वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है वो दिन दूर नहीं जब भारत के कदमों में होगा पाकिस्तान। अच्छा, ये हम नहीं बोल रहे, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की मीडिया बोल रही होगी। तो ये मत सोचना। तो अब वो देखते हैं कि क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डॉलर जो है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 240 रुपए का हो गया। मुल्क को लाहक खतरात जो है वो संगीन तर होते जा रहे हैं। सर क्या बनेगा हमारा? जो सूरत हाल अब बन चुकी है इससे हम निकलेंगे कैसे? एक तरफ ये डॉलर की ये बढ़ती जा रही है, पर लग गया इसको। डेली की बुनियादों पर अगर देखें तो 5 रुपए बढ़ती जाती है। अमरीकी डॉलर है बेलगाम हो चुका है, जबकि मुआशी दिवालिया और श्रीलंका जैसे हालात के नारे लगाकर खौफ पैदा किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा इस वक्त टर्मोइल है, जो डॉलरों की आप बात आपने की कि डॉलर 240 का, हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरीके से कि आपकी एलसीज या तो खुल ही नहीं रही तो या 260 पे खुल रही है, 260 पे। और इस वक्त आपके जो लोग प्रोफेशनल हैं वो इसको 250 पे जाके इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं और ये रुकेगा नहीं सिलसिला। इस सब का जो डॉलर की वजह, एक तो इसकी स्मगलिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग भाग रहे हैं अपने असासे बेच बेच के और ये इसकी सूरत हाल चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस है वो किस चीज का है? अदलिया पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद खत्म हो चुका है, सियासत पे लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो इस और फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह है, खराब है, उसके तो हालात कोई नहीं है। आप जो भी चीज इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से ले रहे हैं वो डॉलरों में ले रहे हैं, तो वो आप किस चीज से खरीदेंगे? मुझे सबसे ज्यादा तशवीश पेट्रोल और मेडिसिन की है। वो आप किस चीज से लेंगे? आप, भारत तो है नहीं है। भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। भारत ने अपने देखिए कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर रहे हैं। चाइना तो पता नहीं, रशिया। और आपके हालात हैं कि आपके किसी इंसान ने अभी तक, किसी पॉलिटिकल फिगर ने, किसी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के माथे पर बल नहीं है कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग। और हमारे कर्जे जो हैं वो रात दुगनी, वो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर, आपने कर्जे वापस डॉलर में करने हैं, आपने रुपयों में नहीं करने। आपने मुर्गियां और कट्टे नहीं देने उनको, आपने डॉलर्स देने हैं क्योंकि डॉलर लिए हैं आपने। तो ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है और उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। देखें, सबसे पहले ये डॉलर इनके लिए लाइफ लाइन थी। जब भी कभी किसी कंट्री ने कहा है कि हम डॉलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अपनी करेंसी लाएंगे, तो ये अमेरिका ऊपर नीचे हो जाता था। अब भारत इस वक्त रशिया के साथ रुपयों में डील कर रहा है, सुना चाइना के साथ भी उन्होंने डील बना ली रुपयों में डील करने। अब उसके बाद, क्योंकि बाइडेन को तो खुद पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन थर्ड टर्म ओबामा चल रही है और इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी का सारी दुनिया फायदा उठा रही है। लेकिन इनका जब ताइवान जाना, इस वक्त ताइवान को वो अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बल्कि यहां तक अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि उनकी इतनी ज्यादा सुपीरियर ड्रोन टेक्नोलॉजी है चाइना की कि ताइवान और अमेरिकन रडार सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ क्या हालात है कि आपकी टोयोटा और सुजुकी वाले अपने प्लांट बंद कर चुके हैं। जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो पैसे वापस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि हमने सस्ती कीमत पर बुक की थी। इस वक्त आपका जो डॉलर एलसीज खुल रही है 260 265 पे खुल रही है। वो कहते हैं जो भी हम चीज, और उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने कि वो 30 या 40%, 100% कैपेसिटी पे वो बाहर से चीजें ले ही नहीं सकते। डॉलर 30 से 40% चीजें वो खरीद पा रहे हैं डॉलर की महंगाई की वजह से या स्टेट बैंक के कंट्रोल की वजह से। अगर आज इस्लामाबाद में आपके तंदूरों पर रोटियां डॉलरों में बिकना शुरू हो जाए, फिर भी किसी के माथे पर बल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई दिल वाला इंसान देखना चाहता है तो आज बलूचिस्तान में देखे क्या हो रहा है, इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है। मुझे सबसे बड़ा खतरा एक और चीज नजर आ रही है कि सैलाब की वजह से, जो आप बता रही थी सिंध में उसके असर शुरू हो चुके हैं, थर पार्कर एरिया में। वहां पे पहले ही अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी, हमारी हिंदू बरादरी वहां पे, जो पहले ही पाकिस्तान के ऊपर उनको कई तहफुजात मौजूद हैं। अब ऊपर से जब उनको ये सैलाब के असरात होंगे तो उनके क्या हालात होंगे? उनसे पूछे डॉलर या रुपए की क्या वैल्यू। इस्लामाबाद में, लाहौर डिफेंस में और कराची में क्लिफ्टन के आसपास तो सब लोग जो है उनके तो घरों में डॉलर और पाउंड पड़े हैं करप्शन के सारे।
उनको क्या पता है कि रुपया क्या चीज है, उन्हें क्या पता है। तो ये दर्द रख किसी, अगर कोई है किसी को दर्द, तो वहां देखे कि इस वक्त बलूचिस्तान में जिस बंदे की 10 बकरियां थी तो 5 बह गई सैलाब में, उसने किस तरह गुजारा करना, फ्लड और घर कच्चा। मैं देख रहा था, मैंने देखी उसकी खबरों में कि लोगों के कच्चे घर थे, उनके छत उड़ चुके हैं, गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपके वी8 ग्रुप जो है, आपके वी8 लोग जो है, वो जो V8 गाड़ियां आप चलाते हैं पेट्रोल पर लेकर, उनके सेहत पे क्या असर है, क्योंकि इनकम उनकी डॉलरों पाउंडों में है, और ये लोग आपको तबाही के धाने पर लेकर जाएंगे। जो इस सूरत हाल पे सुमोटो नोटिस नहीं होगा, इस पे चीफ जस्टिस को कुछ नजर नहीं आएगा कि मैं इसके ऊपर सुमोटो नोटिस लेके कहूँ कि भाई ये इसको देखिए कहाँ है आप लोग, इस पे कुछ नहीं होगा। ये सोयो मोटो के बारे में मेरी ओपिनियन जरा थोड़ी मुख्तलिफ है दूसरे लोगों की तरह। मेरे के मुताबिक ये है कि जिस चीज का सोयो मोटो एक्शन लिया जाता था माजी में, इसका मतलब ये है कि इसको दबा देना है। सोयो मोटो एक्शन लिया जाता था, वो इनडायरेक्टली खत्म कर दिया जाता था। तो ये देखे ना, अगले दिन मुबश्शिर लुकमान साहब ने फरमाया कि हम 130 पर हैं, 140 पे 100, अब तो मेरा ख्याल है पैमाने खत्म हो चुका है देखने के लिए कि क्या हो रहा है इसमें, जिसमें खुद इंटरम अपने डिसीजन में उन्होंने लिखा है कि माजी की गलती को अगर ठीक करना हो तो वो किस तरह करना। देखिए जवाब जो दे रहे माजी कौन है? चल देखे ना, मैं बार कई दफा कहता हूँ कि जब सियासत से निकल के आप मजहब की तरफ रवाना होते हैं, और हमारे चीफ जज साहब ने भी कह दिया, कहते हैं जी मैं अपने काम को इबादत समझता हूँ। इसका मतलब है कि वो भी अमर बिल मारूफ की माइंड रखते हैं, वो भी तो ठीक है, फिर अमर बिल मारूफ करें, वो आप स्टडी करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली। देखें आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से, यही तो हमारा, और तेल भी ले रहे हैं, और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। कोई नहीं, देखिए किस खूबसूरती के साथ, और मिडिल ईस्ट को भी इकट्ठा जाएगा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें, 2 चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है, ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वाह क्या न्यूज है। अब पाकिस्तान का 1 रुपया जो है, नहीं पाकिस्तान का क्या, 1 रुपया, $1 पाकिस्तान, $1 जो है पाकिस्तान का 250 रुपए हो गया। एक इंडिया का रुपये उनके 3 रुपये के बराबर हो गया। वो क्या कमाल की पहले बात 2 होता था, अब हाँ। 3 हो गया। अभी तो ये मेरे ख्याल से 240 से 300 ऐसा कुछ क्रॉस करेगा। नहीं, मैं तो पहली प्रेडिक्ट, लोगों के बोलने से पहले मैं कहती थी 300 होना चाहिए, अब होएगा। और जिस तरह से इनकी हालात है, अब इनको दिखता है कि वो मोदी जी, और उसमें भी अभी भी बोलते रहते हैं कि मजहब जो भी इनका रिलीजन, वो जो भाई साहब बोल रहे हैं वो तो यूएसए में है। हाँ। तो वो तो यूएसए के हिसाब से बोल रहे हैं, हाँ। इसीलिए उनको नहीं है। तो इसीलिए जो है आप ज्यादा देखेंगे नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाला बंदा इस तरीके से नहीं बोलेगा। हाँ, वो तो है, पर इनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि भैया इंडिया इतना वो स्मार्टली हर चीज हैंडल कर रहा है, और कहाँ यूएसए इनकी हर चीज पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा है, या उनको सैंक्शंस नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो इनको अंदर से तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनको तो प्रॉब्लम, ये कुछ करेंगे तो ये तो फंसेंगे, ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना ये। और अच्छा ये कह रहे हैं ना, जो पेट्रोल शेट्रोल का करना, ये भी वो भी, तो इनको तकलीफ होगी। और ये कह रहे हैं कि क्या कुछ बोल रहे थे ना, इस टाइप से बोल रहे थे दिखाने के लिए कि जैसे अमेरिका जो है दब गया या वो हो गया, उनको ये कि इंडिया ने उनको बेवकूफ बना दिया, पता नहीं क्या वर्ड यूज कर रहे थे, ताकि किसी तरह से रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया और अमेरिका खराब होने की कोशिश। कोई बात नहीं, मतलब अगर जैसे कह रहे हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो तो है। नेट रिजल्ट ये है कि इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है, दैट्स इट। इंडिया आगे जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया पे काफी अटैक्स हो रहे हैं, मतलब इस टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, इंडिया सबको हैंडल कर पा रहा है,
और कुछ चाहिए। इंटरनली एक्सटर्नली इतना प्रेशर हो रहा है क्योंकि इतने लोग जेलस हो रहे हैं इंडिया की तरक्की देख के। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इंडियंस जो है उनको बहुत स्मार्ट होना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करो, किसी की बात में नहीं आओ जिससे इंडिया की प्रोग्रेस जो है वो कम हो जाए। या रिलीजियस बातों में तो इंडिया को पढ़ना ही नहीं चाहिए। नो बिल्कुल ना रिलीजियस पढ़ो, प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं पढ़ो। अपनी कंट्री में शांति रखो, अपना काम पे फोकस रखो, क्योंकि ये सब बाहर की कंट्रीज, पाकिस्तान और ये सब क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। पर इनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। वेट करेंगे कब तक 300 होता है ना भैया। तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।